जोहार झारखंड। आज मैं फिर आप सब लोगों के सामने काफ़ी लंबे समय बाद आई हूँ। पर कभी कभी आप लोगों के पास आना, मेरी बातों को रखना मेरी विवशता होती है, क्योंकि मैं जब हर तरफ से हार जाती हूँ और मजबूर महसूस करती हूँ, तब मुझे लगता है कि अपनी बातों को जनता के सामने रखना चाहिए। क्योंकि झारखंड में अगर कुछ है तो वो है जनता जनार्दन, क्योंकि बाकी हमारी बात सुनने के लिए कोई है नहीं। ठीक है, क्या प्रशासन की बात करो या किसी की भी बात करो, तो कहते हैं ना कि एक जो पीड़ा में है उसकी पीड़ा दूसरा जो पीड़ित है वही समझ सकता है, और शायद दोनों एक दूसरे के साथ मिलके एक दूसरे के लिए ताकत, बल और प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। क्योंकि अकेला चलो शुरुआत के लिए सही होता है, लेकिन संघर्ष करने के लिए और जीवन में अपनी चीज़ों को, अपने हक और अधिकार को पाने के लिए हमें एकता और एकजुटता के साथ लड़ना पड़ता है, और शायद उसी की ज़रूरत है हम सबको। आज मैं आप लोगों के सामने एक और इंसिडेंट रखने के लिए आई हूँ। कल रात की बात है। कल रात को शाम के 6 बजे के अप्रॉक्स आई गॉट अ कॉल मेरे घर से। ठीक है, एंड वो कॉल था कि यहाँ पे हम लोग का मतलब मॉर्निंग में एक बार कॉल आया कि इन्फॉर्मेशन मिला कि जेसीबी चल रहा है, एक प्लॉट है उस प्लॉट में, और वो जो प्लॉट है वहाँ हमारा मतलब मेरे गांव वालों का, हम लोग का ग्राम थान बोलिए आप, सुरजाही पूजा का जो जगह बोलते हैं, आखड़ा जिसको बोलते हैं, वो जगह है जहाँ पे ये सब कुछ, और उसी से सटा हुआ हमारा खुद का भी एक प्लॉट है। ठीक है, हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि हमें किसी भी तरह के झंझट में नहीं पड़ना है अपने। ठीक है, अब जो हो रहा है अब क्या कर सकते हैं, कितना लड़ें किसी से। तो हमने सोचा ठीक है, हमारा जो खुद का प्लॉट है उस पर क्यों ना मतलब फेंसिंग किया जाए तार से, क्योंकि कम से कम अपना तो घेराबंदी रह जाएगा, बाकी इसको जो करना है। तो सुबह से लेके शाम तक उस फेंसिंग को किया गया, एंड शाम को मतलब 7 बजे तक की आदमी दिन भर काम करने के बाद कि चलो ठीक है, आज लोहा गाड़ देते हैं, कल तार से इसको घेर देंगे, अपना जो बाउंड्री है, अपना जो प्लॉट है, ज़मीन है, खेत है, उसको। उसी बीच पता चलता है, ठीक है, कि कुछ लोग आके वो जो रॉड गाड़ा गया था, जो 12-15 घंटे की जो मेहनत थी, उस मेहनत को निस्तो नाबूद कर देते हैं। पुलिस बल की मदद से पेट्रोलिंग गाड़ी आती है उसी वक्त, और 2-3 ज़मीन दलाल होते हैं, वो लोग उसको हटा देते हैं। जब हम इस बात को, और उसके बाद बहुत गहमा गहमी का माहौल रहता है, क्योंकि उसमें से जहाँ तक सिर्फ मेरा ज़मीन नहीं, वो एक सामुदायिक प्लेस है। आप लोग को जितने भी झारखंड के लोग हैं वो जानते हैं कि ग्राम थान क्या होता है, जहाँ सारे ग्राम के लोग एक जगह पे, जिस जगह पे पूजा करते हैं, बलि देते हैं, उसको हम ग्राम थान बोलते हैं। सुरजाही पूजा क्या होता है कि जब घर का जो बड़ा बेटा या सबसे छोटा बेटा का जो सबसे बड़ा बेटा होता है, उसका जब सूर्य देव को अर्पित किया जाता है उनके बाल, तो उस जगह को, वो कॉमन प्लेस को हम लोग अखाड़ा बोलते हैं, जहाँ पे पूजा होता है। तो उसमें सारे गांव के लोग इन्वॉल्व रहे। बहुत तरह का गहमा गहमी का सिचुएशन बन रहा था। तो उसी दौरान घर से सारे लोग परेशान थे, गांव के सारे लोग परेशान थे। तो मेरे को कॉल आता है कि ऐसा ऐसा हो गया। हम बोले ठीक है। पापा बोले कि कंप्लेन करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि एसपी को फ़ोन लगाओ। हमने धनबाद एसपी को फ़ोन लगाया है, तो वो धनबाद एसपी का फ़ोन नहीं लगता है। फिर धनबाद एसएसपी को फ़ोन लगाया मैंने, धनबाद टेलीफोन डायरेक्टरी से नंबर निकाल के। तो फ़ोन करने के बाद उनका जवाब आता है कि आप सीओ को फ़ोन कीजिए, आपका ज़मीनी मामला। हम बोले सर, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है, सिचुएशन ख़राब हो रही है उस जगह पे, तो आप प्लीज़। तो बोलते हैं कि सुबह में फ़ोन कीजिए। आप सोचिए, किसी जगह में अगर लड़ाई झगड़ा का माहौल बनता है, ठीक है, किसी भी तरह का कोई विवादास्पद आ रहा है, किसी गांव में सिचुएशन ख़राब हो रही है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जो प्रशासनिक विभाग में जो लोग होते हैं, उनका ये रवैया नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम थाना से तो पहले से ही विवश हैं, थाना तो हमारी बात मान ही नहीं रहा, हमारी बात सुन ही नहीं रहा है। इकाई दहाई नहीं, हमको लगता है अगर रिसर्च किया जाए और अगर डेटा निकाला जाए तो शायद सैकड़ों सैकड़ों ऐसे केसेस मिलेंगे ना, जहां इंसान अपनी ही ज़मीन को बचाने के चक्कर में उसके ऊपर फॉल्स केसेस हुए हैं, फॉल्स केसेस।
क्योंकि वो अपनी ज़मीन को बचाने की कोशिश कर रहा था। और ज़मीन दलाल और बाहरी लोग जो भी ये सब काम करते हैं, भूमाफिया कह सकते हैं, उन लोगों को ज़मीन चाहिए, या तो आप प्यार से दे दो या किसी भी तरीके से। तो हमें तो ऑलरेडी ओपी पे भरोसा है ही नहीं, भूली ओपी पे। तो भूली ओपी पे भरोसा नहीं है तो हम किसको फ़ोन करेंगे? एसपी को फ़ोन करेंगे, एसएसपी को फ़ोन करेंगे, और वहाँ भी हमें ऐसा रवैया मिलता है। और जिस बात का डर था, इस बात को लेके मैंने फिर धनबाद डीसी को एक मेल किया था, सारी बातों को रखते हुए कि ऐसा ऐसा मामले की गंभीरता को समझिए, ये ऐसा होता है भूली ओपी में, भूली ओपी ऐसा ऐसा काम कर रही है और फिर ये फॉल्स केस कर देती है। और हुआ बिल्कुल वैसा ही। शाम को 8 बजे मैंने ये मेल किया था धनबाद डीसी को, झारखंड के सीएम को, पीएमओ में से झारखंड सेक्रेटरीट में सबको, अपने सांसद महोदय को, सबको एक साथ कंबाइन मैंने मेल कर दिया था। आज सुबह वास्तविकता में पता चलता है कि केस किया गया है। क्यों? क्योंकि हम अपनी ज़मीन को हड़पने नहीं दे रहे हैं। ये है हमारे झारखंड की वास्तविकता, सच्चाई, ट्रुथ ऑफ झारखंड एंड इट्स पीपल, कि किस तरह से सिर्फ कुछ लोग नहीं हैं जो आके शोषण कर रहे हैं या शासन कर रहे हैं, किस तरीके से उनका साथ दिया जाता है, किस तरह से जनता की आवाज़ को दबाया जाता है। क्या करे जनता? एक बात बताइए, किसके पास जाएगा? आदमी के पास तो कोई प्रॉब्लम होता है तो लोकतंत्र में तो यही होता ना कि पुलिस सुरक्षा के लिए है, रक्षा के लिए है। पर किसकी सुरक्षा और रक्षा के लिए है? जो टॉप लेवल में लोग बैठे हुए हैं उनके लिए, या फिर हम सबके लिए? हमको तो नहीं लगता हम सबके लिए। बात मेरे लिए नहीं है, बात 100 लोगों से जाके आप पूछिए। 100 में एक आम आदमी से, मैं 100 की बात कर रही हूँ, 100 आम लोगों में से 100 घर रैंडमली आप चूज़ कीजिए, उनमें से 98 इंसान को, 2 को चलो हम मान लेते हैं कि हो सकता है कि विश्वास हो, शायद वो विश्वास भी इसलिए होगा क्योंकि कभी उसको ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, जिस दिन ज़रूरत पड़ेगा तो उसकी आंखें खुल जाएगी। उस 98 को हमारे पुलिस व्यवस्था पे यकीन नहीं है। आदमी को डर लगता है थाना प्रभारी से किसी से बात करने के लिए, क्योंकि वो बात ही वैसा करते हैं। शोषण रुका कहाँ है? शोषण तो चल ही रहा है। शोषण करने वाले लोग बदल गए हैं। क्या करेगा आदमी? कितना झेलेगा? हम तो सबसे पहले पुलिस व्यवस्था के पास ही जाते हैं कि हमारी बात को सुना जाए। कानून व्यवस्था कब लोग अपने हाथ में लेते हैं, या कब ऐसा होता है? जब उसकी बात नहीं सुनी जाती है। वास्तविकता यही है। डिक्टेटरशिप में भी, तानाशाह में लोग अपनी, कहते हैं ना, अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए और दूसरे की आवाज़ को दबाने के लिए चिल्लाते थे, शोषण करते थे, ताकि जो सच्चाई है वो बाहर ना निकल आए। झारखंड की भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। कुछ लोग आजकल कहने लगे हैं झारखंड के लोग आक्रामक हो गए हैं। आक्रामक हुए नहीं है, आपने बनाया है उन्हें, विवश किया है आक्रामक होने पे। एक बच्चा को 1 झापड़ मारोगे, 2 झापड़ मारोगे, 4 झापड़ मारोगे, लेकिन अगर रोज रोज उसका शोषण हो तो एक समय आता है जब उसका वो डर, वो भय खत्म हो जाता है। फिर उसके अंदर किसी भी तरह का भय नहीं बचता है किसी चीज़ से, और वो विवश हो जाता है, विरोध करने के लिए नहीं, विद्रोह करने के लिए। बात ये धनबाद की और मेरे गांव की नहीं है, बात ये सभी जगहों की है, सभी लोकल्स की है। और हर बार उस आवाज़ को दबा दी जाती है। कभी ये धनबाद में होता है, कभी ये बलियापुर में होता है, कभी ये रांची में होता है। लेकिन वो मुट्ठी भर चंद लोग हैं जो ये सारा चीज़ कर रहे होते हैं। जब मामला ज़्यादा बड़ा होता है तो सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग आते हैं ज़मीनी स्तर पर। गांव की बात होती है तो सैकड़ों के स्तर में आते हैं, राष्ट्र स्तर में बात होती है तो लाखों की स्तर में आते हैं। बट वास्तविकता तो यही है कि हमारा शोषण हो रहा है, हमारी भूमि पे ही हमारा शोषण हो रहा है।
और इनमें से कुछ लोग हैं जो हमारे ही बन के हमारा शोषण कर रहे हैं। हमें जागने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। कहता है ना, एक पॉइंट होता है, उसके बाद तो डर खत्म हो जाता है। मैंने कहा ना, कल रात को ही मुझे पता था ऐसा कुछ होने वाला है। आदमी भली भांति जान तो जाता ही है कि किसकी कैसी है। कहता है ना, लक्षण, आदमी लक्षण थोड़ी बदल सकता है, बात आप अच्छी अच्छी भले ही कर लो, लेकिन जिसका क्या लक्षण है वो उस जगह पे रहने वाला, जब आम तौर पे आपसे मिलना जुलना होगा तो हम आपकी हरकतों को तो जान ही जाते हैं कि आप क्या कर सकते हो और आप क्या करने वाले हो, आप किसकी बोली बोल रहे हो, क्या आप न्यूट्रल हो के, निष्पक्ष हो के बात कर रहे हो या फिर किसी पक्ष का बात को रख रहे हो। इसी बात को मैं इस वीडियो को थोड़ा सा और लंबा करने के लिए एक और बात बोलूँगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अभी हमारे यहाँ बात हो रही है एसटी, एससी, ये वो फलाना ढमाना की कुर्मी शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड होना चाहती है। कोई कुछ बयान दे रहा है, कोई कुछ चल रहा है। शेड्यूल ट्राइब के लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं।